भागलपुर जिला के सनहौला थाना क्षेत्र में एक शिव मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। इस दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। वहीं कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया, जबकि वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं काफी संख्या में लोग थाना के मुख्य गेट पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बीती रात सनहौला थाना क्षेत्र के एक तालाब के पास अवस्थित मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मामले में केस दर्ज करके मूर्ति खंडित करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मौके पर शांति समिति एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की गई और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जबकि कहलगांव के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक मंडल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। साथ ही लोगों से अफवाह से दूर रहने की अपील की गई है। इधर मंदिर के पुजारी गोरेलाल झा ने भी बयान जारी कर बताया कि मंदिर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की जानकारी स्थानीय पुलिस को दिए जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जो मानसिक रूप से एक विक्षिप्त व्यक्ति है। पुल के ऊपर में कोई आदमी है तो गए तो वहाँ पे देखें कि वो जो है वो मंदिर को राधा जो है ना उसको तोड़ रहा था। दुर्गा महारानी का मंदिर पहले तोड़ दिया था, राम दरबार में तोड़ रहा था। तो ये कुछ पकड़ने के लिए कोशिश किया, काहे तोड़ता है, तो इसका कॉलर पकड़ा, हमको बताएं। वो बोला और ज्यादा करेगा तो सब मंदिर तोड़ देगा। उसके बाद फिर भाग गया। कौन था वो? नाम नहीं पता चला। नाम नहीं पता। कितने बजे घटना आई है? ये 3 साढ़े 3 बजे का सीसीटीवी है यहाँ लगा हुआ? सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। थाने के ठीक बगल में है? हाँ, थाने का ठीक साइड में है मंदिर। सटा हुआ है? सटा हुआ नहीं है, मुझे पीछे है। हाँ पीछे है। क्या नाम है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम गोरेलाल झा है। आप यहाँ क्या? हम यहाँ का अभी पूजा करते हैं। 3 बजे अलिए यहाँ, जैसे शंकर जी खोलिए तो यहाँ देखे ऊपर में ढाक बजी रहा, तो वहाँ गेलिए तब देखे मैं तोड़ी उड़ी के बराबर करते। मैं कहली तो कहना तोड़ले मूर्ति? कल के हाँ तोड़बा। राधा जी रे लेके आरो भट्टा सीधल का हम बोला लगले हमरे गट्टा धरे। कितना आदमी छले सर? एकेट आदमी छले। की नाम छले वो? अब नाम हम नहीं जाने छिए, अब की नाम छले पता नहीं। जेवर उर तोड़ी हो जा? जेवर उबर तो जे छले दुर्गा मंदिर में नथिया और वो सब छले। नहीं चला ना हम कहियो यहाँ थे नहीं छले, कभी नहीं अभी के चले, मतलब कहीं अब कभी हम यहाँ देखले नहीं चली तो फर्स्ट ये देख। तू बोल की बोलतन रहा? हमरे कलर धरिल के मारल को की बोलतन? कल के मारिए तब हम बतियाठी उठलिए तब आरो 1-2 आदमी अइले तब वो भागले सीधे लगे। ए नहीं कि ये लग थाना दे। की नाम है? अशोक मंडल। लंगा लगलो लाल की ले लो? नथिया और अथी मांग बला चलती। आज सनहौला थाना अंतर्गत एक माँ दुर्गा के मंदिर में कुछ मूर्तियों को एक असामाजिक व्यक्ति द्वारा विखंडित कर दिया गया था और इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा रोड जाम किया गया तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की गई। इसमें इस घटना में शामिल उक्त व्यक्ति को जिसने मूर्ति तोड़ी थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विधि व्यवस्था अभी सामान्य कर लिया गया है, ट्रैफिक नॉर्मल है और किसी भी तरह की समस्या अभी नहीं है। आज दिनांक 20/10/24 को लगभग 5 बजे सुबह पुलिस को सूचना आई, एक असामाजिक व्यक्ति के द्वारा एक दुर्गा मंदिर पे मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। सो इसी संबंधित तुरंत पुलिस बल घटनास्थल के पहुंच के निरीक्षण किया गया है। उस संबंधित उधर पुजारी को भी पूछताछ किया है। इसी क्रम में पता चला है कि एक व्यक्ति नाम मोहम्मद शबास, इनके द्वारा ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हुआ है। तुरंत संबंधित शामिल व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ है। इसी चीज़ लेके कुछ लोगों को द्वारा सड़क जाम किया गया है, अभी उनको हटा दिया गया है। अभी विधि व्यवस्था और यातायात सामान्य है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कितनी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है? इसमें अभी एक से 2 मूर्ति का क्षतिग्रस्त किया गया है। कोई लाठीचार्ज? उसमें अभी निरीक्षण देखने के लिए हम जा रहे हैं। लाठीचार्ज भी सर हुआ?
कोएसिव एक्शन नहीं हुआ है, उनको हटा दिया। हटा दिया गया। थाने पर भी पथराव हुआ है सर, पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। उसी बारे में हम जांच करेंगे। अभी हम आ गए हैं, हम घटनास्थल देख के अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पथराव करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया सर। अभी उसी संबंधित कानून कार्रवाई होगा, अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। मिर्जा चौकी से मुंगेर 4 लेन के नाथनगर भतोड़िया कंझिया स्थित बाईपास सड़क पर ओवरब्रिज या अंडरपास की मांग को लेकर दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग बीते गुरुवार से धरना पर बैठ गए हैं। ग्रामीण सड़क किनारे आज चौथे दिन भी धरना पर डटे रहे। लोगों ने कहा कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भागलपुर के सांसद अजय मंडल अधिकारियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी समस्या को जाना। सांसद ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आपकी मांग जल्द ही पूरी होगी। दिक्कत है, जिस समय रोड बन रहा था, जिसमें टेक्निकल थे, जिसमें सर्वे हो रहा था, उसी समय यहाँ अंडरपास दे देना था। अगर नहीं दिया है तो ग्रामीण अभी जगे हुए हैं। ग्रामीणों का जो मांग है वो 100% सत्य है और वो पूरा किया जाएगा। हर संभव प्रयास करें। इसके लिए आप क्या किए? विभाग को भी बुलाए थे, विभाग के साथ बैठ करके जो भी है इसका प्रावधान उस नियमावली में आकर के इनको अंडरपास या ओवरब्रिज दिया। मोन्टो कर्लो का जो कर्मी आए थे भी अधिकारी, मोन्टो कर्लो क्या चीज है? वो थोड़े है NHI से बात हो रहा है। NHI ने क्या बताया? NHI अपना प्रावधान बताया, उसके बाद प्रावधान में सुधार होगा। ये सड़क जो देख रहे हैं आप, बांका जाती है ये सड़क, ये काफी दिनों जर्जर हालत में है। अच्छा, जर्जर है तो इतना बिहार में रोड बन रहा है, भी बनेगा। कब बनेगा मंत्री? अब कब बनेगा आपको निश्चित होता है। भागलपुर के हुसैनाबाद मुगलपुरा में चोरी की घटना को रोकने और युवाओं में नशे की लत को दूर करने के लिए कमेटी के सदस्य यहां रात में पहरा देते हैं। दरअसल समाज को नशा मुक्त कराने, चोरी की वारदात को रोकने और मोहल्ले में अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बीते 6 अक्टूबर को बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगलपुरा हुसैनाबाद में कमेटी का गठन किया गया था। तब से कमेटी के सदस्य रात जगाकर सभी पर नजर रखे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार की रात कमेटी के सदस्यों ने 2 चोर को चोरी के सामान के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कमेटी के बिलाल हुसैन और शमशेर ने बताया कि अभियान जारी रहेगा। ये सर आप लोग को भी मालूम है कि मैं मुगलपुरा कमेटी बनाया हूँ, जिसमें हमारे थाना अध्यक्ष, हबीबपुर थाना अध्यक्ष, बबरगंज थाना अध्यक्ष, मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष, DSP आकर के हमारे उद्घाटन किए भवन का। और उस दिन से हम लोग जो है पंचायत को बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं। ये और पैरा भी रात में पड़ता है। पर डे मेरा 20 आदमी जो है पैरे में लगा रहता है, पूरा एरिया का भ्रमण करता है, चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ विसिल, डंटे और बैच के साथ सबको बैच दिए हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने सारे सहयोगी महल्ले के वासी से। और मेरे जो रात में जो पकड़े हैं, दो चोर को पकड़े जो कि हमने पुलिस के हवाले कर दिया, ठीक है। और वो हमारे जितने पहरेदार थे, जिसमें मुश्ताक हो गया, उसके बाद जाकर के आपके कौन था जी, रिंकू था और भी बहुत सारे लोग थे। आरोप में पकड़े, कहाँ से पकड़े? ये चोरी का सामान लेके जा रहा था, लगभग यही मस्जिद के पास से उसको पकड़ा गया। बहुत बड़ा चैनल था, लगभग हम समझते हैं कि 3-4 कुंटल का चैनल था, ठेला पर लेके जा रहा था। ये चोर नाम तो उतना नहीं बता सकते, मगर ये चोर आपके दोनों शकुल्ला चक एरिया का, एक तो ईस्ट कोने का पसीटोला का है, एक चमटोली का है। दोनों को हमने पुलिस के हवाले भोर में कर दिए हैं और प्रशासन से भी बात हुआ, प्रशासन आज उसको चालान कर देगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन, मैं मोहल्ला मुगलपुरा कमेटी के सेक्रेटरी हूँ। आज से लगभग सर 20 से 25 दिन पहले ये कमेटी बनी है और जिसमें लगभग ज़िले के तमाम प्रशासन का सहयोग इस कमेटी को मिला। आज से 20-25 दिन पहले इलाके में रात में बहुत तरह का चोरी वगैरह हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने लगभग 20 दिन से इलाके में पहरा दे रहे हैं और हमारे 20-25 लड़के जो हैं वो पहरा में रहते हैं। और कल की घटना लगभग 3-3:30 बजता होगा,
मस्जिद के पास से 2 चोर जो है लोहे का बहुत बड़ा रॉड लेकर के वो जा रहे थे। तो हमारे पहरेदार ने उनको पकड़ा और जो हमारे पंचायत के अहदेदारान हैं उन्होंने पुलिस को खबर किया और पुलिस आई और उसको लेकर के गई। किस तरह की निगरानी करते हैं, किन किन चीज़ों पर नज़र होती है? नज़र जैसे मान लीजिए कि कोई चोर इलाके में नहीं घूमे, और ब्राउन शुगर वगैरह ये सब चीज़ों का भी इस्तेमाल रात में नौजवान लड़के भी किया करते थे। लेकिन जब से पंचायत बनी है तब से कहीं ना कहीं ऐसा देखने में महसूस हो रहा है कि लोगों जो मतलब गलत तरह के लोग हैं उसका आवागमन जो है लगभग ना के बराबर हो चुका है। और कमेटी का ये प्रयास है कि आने वाले दिनों में और सुधार आए इसमें। क्या नाम है? शमशेर आलम, मोगलपुरा। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के डीवीसी कॉलोनी मोड़ के समीप सोमवार को एक बढ़ई मिस्त्री को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया था, जिनकी इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। वहीं शनिवार को उनके परिवार को जीवन जागृति सोसाइटी ने 21,000 की राशि और 1,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि यह मॉब लिंचिंग की घटना है जो एक सामाजिक अपराध है। की धरती के लिए इस तरह से इनके पति को की हत्या कर दी गई एक चोरी के आरोप में। यदि चोरी किया भी गया है तो उसका जो कानूनी कार्रवाई होता है वो होता है, ना कि किसी की हत्या। तो ये मॉब लिंचिंग का केस है और जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना में स्नेक बाइट से इत्यादि और साथ में मॉब लिंचिंग के लिए हम लोग काम करते हैं कि कोई भी भीड़ में हत्यारा का रूप नहीं ले। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है और भीड़ को सोच समझ के ही करना चाहिए, बल्कि उसको मदद के लिए करना चाहिए, ना कि इस तरह से किसी को पिटाई करके हत्या करनी। तो बहुत दुखद है। मैं बाहर था, हमारे सोसाइटी के सदस्यों ने फोन किया कि ऐसी घटना हुई। हम लोग यहाँ आए और हम लोग देख रहे हैं कि इनका छोटा सा बच्चा है और अकेली यहाँ रहती है और इसका पति उसका बढ़ई का काम करता था। अब इसका कोई गुजर बसर करने वाला नहीं है। तो हम लोग अभी तो प्रथम फेज में यहाँ आए हैं और अभी हम लोगों ने 21,000 रुपये का मदद किया। साथ ही हम लोग इसके बच्चे का हम लोग पूरा इलाज का जिम्मा लेते हैं और इसकी जो विधवा पत्नी है उसको भी जो भी अगला डिलीवरी होने वाला है उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको कि मुफ्त इसका सारा हम लोग करवा दें, कोई भी दवा दारू खर्च नहीं हो। और इसके साथ ही हम लोग यदि ये काम करना चाहेगी तो हम लोग इसको काम कहीं ना कहीं हम लोग दिलवाएंगे और लोगों से मदद करेंगे। और साथ ही इसके अलावे हम लोग प्रति महीना 1,000 रुपया इसको अभी 1 साल तक के लिए भेजेंगे और इस बीच हम लोग इसका जरूरत पड़ा तो और भी ज्यादा हम लोग इसको आर्थिक मदद करेंगे ताकि ये कम से कम रह पाए, क्योंकि यह अंग की धरती पर हमारे समाज के लिए ये कलंक है कि इस तरह से हम लोगों के समाज के द्वारा इस तरह से अत्याचार हुआ। तो हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साथ ही तमाम अंग के क्षेत्रों से के वासियों से निवेदन है कि ऐसे जो अकेली है, इस घर में कोई नहीं है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ अकेली है। पहले पति और ये रहता था, अब अकेली हो गई है। आप लोग खुले दिल से इसको करिए मदद। और हम लोग 5 लाख रुपए तक का टारगेट रखे हैं कि 5 लाख तक हम लोग सभी से मदद से आपसे उनसे 100 रुपया 500 रुपया 1000 करके आप मदद करिए और इनको 5 लाख तक की सरकारी सहायता, सरकारी नहीं निजी सहायता के रूप में आप लोग इसको करिए। और इसके अलावे हम लोग जो इनको कानूनी सहायता है वो कानूनी सहायता मुफ्त दिलवाएंगे। इसको जो भी इसका हत्यारा है उसको सजा दिलवाएंगे। तो इस तरह से सोसाइटी हमारी लगातार इसके पीछे खड़े रहेगी। और तमाम लोगों से अनुरोध है, कभी भी भीड़ में उग्र रूप नहीं लीजिए और ऐसा काम नहीं करिए कि सामने वाला का जान चला जाए। उसको समझिए और कानून के हवाले करिए। हमने इसके लिए वीडियो भी बनाया है, आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। और तमाम लोगों से यही अनुरोध है कि संकट के समय में इस तरह से आपातताई नहीं होइए और
कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए। इसी शब्दों के साथ पुनः एक बार सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसको आर्थिक सहायता के लिए आप आगे आएं और इसके जीवन यापन का व्यवस्था खुद भागलपुर की जनता करें, ताकि एक बिहार के वैशाली जिले में शनिवार को शराब मामले में पुलिस की छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने पथराव कर पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। भीड़ ने एक पुलिसकर्मी को भी बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर डीएसपी सुमन सौरभ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। मामला महुआ थाना इलाके के जलालपुर गंगटी गांव का है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के कुछ लोग अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं। इसके बाद शनिवार को एक टीम छापेमारी करने के लिए गांव पहुंची। इस दौरान पुलिसकर्मियों को देखकर 50 वर्षीय राजेंद्र पासवान भागने लगे। भागने के दौरान वह गिर गए और चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। राजेंद्र का शव देखते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और छापेमारी करने आई टीम पर पथराव कर दिया। देखिए, ये जलालपुर गंगटी गांव है, महुआ थाना अंतर्गत। वहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अभी तक जो हम लोग को पता चला वो यही है कि यहाँ पर पुलिस अपने किसी कंप्लेन को लेकर के आई थी, लेकिन एक व्यक्ति की डेड बॉडी भी यहाँ मिली है। ऐसे में पुलिस के साथ झड़प हुई है, जिसमें रोड जाम वगैरह हुआ था। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम लोग जाँच में देखे हैं, देखते हैं कि मृत्यु किस कारण पर है ना, स्थिति समान है। लाठीचार्ज भी हुआ है मैम? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। लाठीचार्ज भी हुआ है। शराबबंदी अभियान को लेकर के लगातार कार्रवाई की जाती है। इसमें टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी कई सारे कंप्लेंट मिलते हैं, उससे पुलिस द्वारा लगातार छापामारी की जाती है। टोल फ्री नंबर के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है, उसमें जाकर के थाना स्तर से भी छापामारी की जाती है, LTF के द्वारा भी छापामारी की जाती है। महुआ थाना क्षेत्र में आज सुबह में एक मामले में पुलिस की टीम छापामारी करने गई हुई थी, जिसमें कि जलालपुर गंगटी गाँव में छापामारी के लिए टीम गई थी। तो उसी में एक व्यक्ति लगभग 50-55 साल एज के एक व्यक्ति थे, जो कि पुलिस की गाड़ी को देख करके भागने लगे। दूरी काफ़ी थी, पुलिस का उनसे डायरेक्ट कोई कन्फ्रंटेशन भी नहीं हुआ था, लेकिन भागने के क्रम में वो कहीं उनको गिरने से शायद मृत्यु हो गई या क्या कारण है वो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए बॉडी, उससे स्पष्ट होगा। तो इसी को मामले को लेकर के लोकल जो पब्लिक थे वो आक्रोशित होकर के जो छापामारी टीम गई थी उससे उलझ गए और जो गाड़ी थी उसके साथ तोड़फोड़ की गई और जो छापामारी टीम में लोग शामिल थे तो उसमें 1-2 पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई भी की गई। तो उसको लेकर के अलग से हम लोग FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। जो व्यक्ति की मृत्यु की घटना हुई है उसके संबंध में जो प्रॉपर हम लोग का तरीका है उस हिसाब से पोस्टमार्टम इत्यादि करवाया जाएगा। जो उनके द्वारा लिखित में दिया जाएगा उस हिसाब से उसमें या तो FIR दर्ज किया जाएगा या UD केस दर्ज किया जाएगा और आगे तक अनुसंधान करके जो नियम संगत है वो कार्रवाई की। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर
शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए 5 अंतर जिला गिरोह के अपराधी को पुलिस ने देसी कट्टा, कारतूस और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस समेत कई सामान बरामद किए हैं। मामले की विस्तृत जानकारी वैशाली के पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इवेंटिंग ये पुलिसिंग में लगातार कार्रवाई की जाती है, जिसमें कि भविष्य में किसी प्रकार के भी अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा औचक वाहन जांच तथा अपराधियों पर निगरानी रखी जाती है। इसी क्रम में पातेपुर थाना क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें कि इंटर डिस्ट्रिक्ट वाहन लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। अब 18/10/24 के संध्या में यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी जो है 4 व्हीलर वाहन पे वहाँ पे घूम रहे हैं, जिनके द्वारा किसी प्रकार की घटना अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पातेपुर थाना की टीम थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया, जो अपराधकर्मी हैं उन्हें डिटेल अरेस्ट करने के लिए। तो थाना द्वारा तुरंत छापामारी करते हुए उक्त स्थान से एक सफ़ेद स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पे सवार 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वाहन की तलाशी इत्यादि लेने पे उन लोग के पास से 2 देसी कट्टा, 2 गोली तथा वाहन खोलने वाला एक चाबी बरामद किया गया। एक फाइटर जो बोलते हैं वो फाइटर उन लोग के पास से बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में इन लोग ने अपने पूर्व की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है और इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा वैशाली जिला और अन्य जिलों में भी पूर्व में भी घटना काहित किया गया है। इस प्रकार से पुलिस द्वारा एक गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है उसमें से गिरफ्तार अमरेश कुमार का 5 से ज़्यादा कांड पूर्व से भी दर्ज हैं, जो मुख्य रूप से हत्या, वाहन लूट इत्यादि से संबंधित ही कांड दर्ज हैं। इनके द्वारा पूछताछ के क्रम में अपने गिरोह के संबंध में भी खुलासा किया, जिसमें कि 2 अन्य अपराधकर्मी के भी इनके गिरोह में शामिल होने की बात बताई है। तो उसकी गिरफ्तारी है तो हम लोग